वेलकम टू जीरो से जीनियस तक। इस वीडियो क्विज टेस्ट में आपसे पूछे जाएंगे जीके जीएस के 40 इंपॉर्टेंट सेलेक्टेड सवालों को। तो आप इस वीडियो क्विज टेस्ट को ध्यान से खेलिएगा, जिससे आपका एक छोटा सा टेस्ट भी हो जाएगा और नॉलेज भी बढ़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भगवान कृष्ण के जीवन पर आधारित लोक संगीत रंगमंच का एक रूप है। आपको जवाब सोचने के लिए मिलेंगे 5 सेकंड का समय, जो शुरू होते हैं अब। भगवान कृष्ण के जीवन पर आधारित लोक संगीत रंगमंच का एक रूप है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रासलीला। आपने देखा होगा। क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय मरुस्थल को क्या कहा जाता है, जो कि राजस्थान में स्थित है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, थार। क्वेश्चन नंबर 3, येन किस देश की मुद्रा है? यह सवाल हाल ही के एग्जाम में आया था। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जापान। क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? ये भी सवाल एनटीपीसी एग्जाम में आया था। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से किस भारतीय महिला ने 2 बार एवरेस्ट पर चढ़ने में सफल रही? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संतोष यादव। क्वेश्चन नंबर 6, किस राज्य में सिंचाई और बिजली उत्पादन से संबंधित शारदा नहर स्थित है? शारदा नहर किस राज्य में स्थित है? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय संविधान का अनुच्छेद डैश जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा प्रदान करता है? कौन सा अनुच्छेद जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा प्रदान करता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 21। क्वेश्चन नंबर 8, पूर्वोत्तर भारत से निकलने वाली सबसे लंबी नदी सुरमा किस देश में बहती है? सुरमा किस देश में बहती है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बांग्लादेश। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से कौन सा प्राधिकरण भारत सरकार के प्रशासन के लिए उत्तरदायी है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मंत्रिमंडल सचिवालय। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? ध्यान से देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा। आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भीमबेटका, जो छत्तीसगढ़ में नहीं मध्य प्रदेश में स्थित है। और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो आप अपने फोन के इंटरफेस के सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन को ऑल कर दीजिए। धन्यवाद। आगे सवाल है, बारहमासा के रचनाकार कौन हैं? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मलिक मोहम्मद जायसी। क्वेश्चन नंबर 12 है, एक लैंप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ने का कारण क्या है? ये भी सवाल हाल ही के 2021 के एग्जाम आपके जनवरी के महीने में आया था रेलवे एनटीपीसी में। तो सवाल इंपॉर्टेंट है। सवाल क्या है, एक लैंप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ने का कारण क्या है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केशिकत्व। क्वेश्चन नंबर 13, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ये भी सवाल आपके आए थे, बेसिक सवाल है, हमेशा आते रहता है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जीवी मावलंकर। क्वेश्चन नंबर 14, सोनकोंग डैश की जातीय संस्कृति का एक हिस्सा है? सोंगकोंग किस राज्य से संबंधित है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नागालैंड। क्वेश्चन नंबर 15, पृथ्वी की सतह पर ओजोन की परत लगभग डैश mm मोटी होती हैं?
पृथ्वी की सतह पर ओजोन की परत लगभग -mm मोटी होती हैं। आंसर है ऑप्शन नंबर ए 3 mm। क्वेश्चन नंबर 16, फ्लू किसके कारण होता है? आपको पता होगा, यही ट्रेंड कर रहा है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वायरस। क्वेश्चन नंबर 17, ऐतिहासिक सीढ़ीदार कुआं अग्रसेन की बावली कहाँ पर स्थित है? अग्रसेन की बावली कहाँ पर स्थित है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 18 है, दाभोल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? ये भी सवाल आपके 2021 के पूछे गए हैं। आंसर है ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 19, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? यह भी सवाल आपका आया था। आंसर है ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड विलियम बेंटिक। क्वेश्चन नंबर 20 से है, संसद पर आतंकवादी हमला किस वर्ष हुआ था? आपने देखा या सुना होगा। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी 2001 में। आगे प्रश्न है, नागासाकी पर दूसरी बार एटम बम कब गिराया गया था? सही आंसर आपको बताना है। आंसर है ऑप्शन नंबर बी 9 अगस्त 1945 ईस्वी को दूसरी बार एटम बम गिराया गया था। पहली बार 6 अगस्त और दूसरी बार 9 अगस्त 1945 को गिराया गया था। आगे सवाल है, दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा भारत के किस राज्य में स्थित है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पश्चिम बंगाल। आगे सवाल है, खाद्य पदार्थों का संरक्षण किसके द्वारा होता है? खाद्य पदार्थों का संरक्षण किसके द्वारा होता है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी बेंजोइक एसिड। क्वेश्चन नंबर 24 है, वह प्रथम देश कौन है जिसने महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया? बहुत अच्छे सवाल है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी न्यूजीलैंड। आगे सवाल है, विजयनगर राज्य की स्थापना 2 भाइयों ने किया था, जिनका नाम आपको पता है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हरिहर एवं बुक्का ने। आगे प्रश्न है, आत्मकथा विंग्स ऑफ फायर के लेखक कौन हैं? बहुत अच्छे सवाल हैं, अनेकों बार आपके एग्जाम में आ चुका है। आंसर है ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। क्वेश्चन आगे है, कोणार्क का सूर्य मंदिर जो काला पैगोंडा के नाम से भी जाना जाता है, वह स्थित है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ओडिशा राज्य में। आगे प्रश्न है, राग भैरवी गायन कब गाए जाने वाला राग है? राग भैरवी गायन कब गाए जाने वाला राग है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सुबह। क्वेश्चन नंबर 29, कौन सी धातु विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक माना जाता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी चांदी। क्वेश्चन आगे है, मानव की कौन सी क्रिया जलवायु से सर्वाधिक प्रभावित होती है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कृषि। आगे प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस दिन राष्ट्रीय अवकाश नहीं होता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 2 दिसंबर को। आगे प्रश्न है, राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? यह भी सवाल हाल ही के एग्जाम में आया था। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जयसमंद झील। क्वेश्चन आगे है, वर्ल्ड वार के दौरान धुरी राष्ट्रों का नेतृत्व किसने किया था? पता है आपको? वर्ल्ड वार के दौरान धुरी राष्ट्रों का नेतृत्व किसने किया था? आंसर है ऑप्शन नंबर बी जर्मनी। आगे सवाल है, कौन सा देश को चीनी का कटोरा कहा जाता है?
चीनी का कटोरा किस देश को कहा जाता है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्यूबा। क्वेश्चन आगे है, तंबाकू स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है क्योंकि इसमें पाए जाते हैं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, निकोटीन। आगे प्रश्न है, आयात और निर्यात पर लगने वाला कर क्या कहलाता है? कौन सा कर है? आयात और निर्यात पर लगने वाला कर क्या है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सीमा शुल्क। आगे प्रश्न है, डिटर्जेंट किस सिद्धांत पर सतहों की सफाई करते हैं? बहुत आसानी से, तो इनका जो काम करता है वे किस सिद्धांत पे वर्क करता है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन पे वर्क करता है। आगे सवाल है, निम्न में से कौन सा शहर यमुना नदी के किनारे स्थित नहीं है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हरिद्वार। ये गंगा नदी के किनारे स्थित है। भारत का कौन सा राज्य चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? भारत का कौन सा राज्य चाय का सबसे बड़ा उत्पादक है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, असम। और ये लेटेराइट मिट्टी पे होती है। क्वेश्चन नंबर 40, भारत के सबसे लंबे बांध हीराकुंड बांध किस नदी पर निर्मित है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, महानदी, जो कि ओडिशा में स्थित है। आदि मानव ने सबसे पहले क्या सीखा? ये सवाल पिछले वीडियो के Q4U में पूछे गए थे। आंसर है ऑप्शन नंबर डी, आग जलाना। तो आपके लिए एक सवाल है, निम्न में से किस एक राज्य में बीजेपी अभी शासन नहीं कर रही है? यदि आप राइट आंसर बता सकते हैं तो सिंपली आपको कमेंट बॉक्स में जाकर वहां पे लिखना है Q4U और इसके राइट आंसर। तो मिलता हूं फिर अगले वीडियो में। अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।